ये सारे बैंक हैं आपके जीआईसी के लिए। इस चीज का ध्यान रखना जिससे आपकी जीआईसी रिजेक्ट ना हो। ये गलती तो बिल्कुल मत करना यार, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो कर देते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को जय श्री राम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बैंक होते हैं जिसमें आप जीआईसी ओपन करा सकते हो, और हर एक जो मेन बैंक है उनका डिस्कस करेंगे, उनके प्रोस डिस्कस करेंगे, उनकी कॉस्ट डिस्कस करके, और इन द एंड कंक्लूजन भी रखेंगे यार कि कौन सा बैंक मुझे लगता है जो बेस्ट है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और जो मैंने अभी तक देखा है कनाडा में। सो जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि भाई कौन कौन से बैंक होते हैं सारे जिसमें आप जीआईसी अकाउंट ओपन कर सकते हो इंडिया से। तो सबसे पहला हो गया आपका स्कोशिया बैंक, दूसरा आपका सीआईबीसी बैंक, तीसरा आपका बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, फोर्थ हो गया आपका आईसीआईसीआई बैंक ऑफ कनाडा, फिफ्थ आपका एसबीआई बैंक ऑफ कनाडा, सिक्स्थ आपका एचएसबीसी बैंक ऑफ कनाडा, सेवंथ आपका रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। सो जो आपने ये सुने हैं नाम आईसीआईसी एसबीआई, तो ये इंडिया वाले नहीं है यार, ये कनाडा वाले हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सो अब हम जो चार मेन बैंक हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि उनके में क्या बेनिफिट है, क्या उनके प्रॉस है, क्या कौन से, उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आपने लास्ट वीडियो में तो मेरी देख ही लिया होगा, पूरा जीआईसी क्या होती है, हर एक चीज मैंने कैसे ओपन करते हैं, हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। तो बिना देर करे यार करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला बैंक जो है हमारा वो है हमारा स्कॉशिया बैंक। स्कॉशिया बैंक में यार जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपको मिलता है 0.1% से लेके 0.5% तक इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है यार, इंटरेस्ट रेट आपको जीआईसी अकाउंट में ज्यादा नहीं, मतलब यार कनाडा में इंटरेस्ट रेट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है, तो उससे तो आप कभी भी प्रेफर मत ही देना किसी भी चीज में। बट आपको स्कॉशिया बैंक में मिलता है 0.1 to 0.5। जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपको पता है जीआईसी के लिए आपको एटलीस्ट 10,000 करनी होती है, बट एट मैक्स कितना कर सकते हो। एट मैक्स का मतलब क्या है आपका कि भाई कोई वैसे स्टूडेंट ये करता नहीं है, बट अगर आपको करना है तो क्या लिमिट है उसकी कि भाई अपने आप इंडिया से ही आप अपना यहाँ पर पैसा डाल रहे हो अकाउंट में, सो ये वो लिमिट है। तो आपके जो स्कॉशिया की है वो आप मिनिमम आपको 10,000 तो डालने होते हैं, बट आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो वो आपका 50,000। जो इसकी प्रोग्राम फीस है वो है आपकी 200 कैनेडियन डॉलर। सो जैसे आपको $10,000 डिपॉजिट करने हैं तो आप 10,000 की जगह $10,200 करोगे, क्योंकि जो $200 है वो इसकी फीस है जो डिडक्ट होगी। अब इसका पैसा आपको वापस कैसे मिलता है, सबसे पहले इंस्टॉल मतलब जैसे आप अकाउंट ओपन करवाओगे सबसे पहले आपको मिलेंगे 2,000, फिर आपको $8,000 मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब हर एक मंथ आपको $667 मिलेंगे। अब इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, और जो आपका पूरा प्रोसेस है, मतलब अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेके आपका सर्टिफिकेट मिलने तक, वो 3 से 10 दिन तक लग जाते हैं। स्कॉशिया में थोड़ा टाइम लग जाता है, सो इस चीज का ध्यान रखना। जो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस है कनाडा में वो मोर देन 1000 है, मतलब आई थिंक 1100 समथिंग है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है इसकी। सो इसके हमारे जो मेन प्रोज है वो क्या है, एक तो इसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और जो दूसरा इसका प्रोज है वो है आपको इसमें जब आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको सिन पॉइंट्स मिलते हैं। सिन पॉइंट्स आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, जैसे मूवी देख सकते हो, तो ये सब चीज में आप यूज कर सकते हो। बट जो इसके कॉन्स है वो क्या है, सबसे पहला कॉन जो इसका, एक तो इसमें जो टाइम है वो ज्यादा लग जाता है। वो आपको मतलब जैसे मैंने बताया 3 से 10 दिन लग जाते हैं, सो आराम से 8-9-10 दिन तो लग जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा हरी में हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो इसका कॉन्स है, इसका रिजेक्शन रेट यार स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा हाई है। सो भाई इसलिए कुछ स्टूडेंट्स इसे प्रेफर नहीं करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट स्टिल इसका स्टूडेंट रिजेक्शन थोड़ा हाई है। अब जो हमारा सेकंड बैंक है वो है हमारा सीआईबीसी बैंक। सीआईसी सीआईबीसी बैंक में जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है आपका 1.25%। जो आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो वो आप एट मैक्स 20,000 कर सकते हो। थर्ड, जो आप को अमाउंट मिलेगा वापस, वो सबसे पहला डिपॉजिट आपको 2,000 मिलेगा, बट जो आपका $8,000 है वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स मिलता है। पहले इसमें ऐसा होता था, मतलब 12 मंथ्स में 8 इंस्टॉलमेंट मिलती थी, बट इन्होंने चेंज कर दिया। पहले जैसे हर 45 दिन में आता था, अब ये हर मतलब हर महीने आता है। सो ये एक अच्छी चीज होगी। इसकी वजह से पहले लोग इसे प्रेफर नहीं करते थे, वो सोचते थे भाई
हर 45 दिन में आएगा, तो हम अपना रेंट कैसे देंगे अगर हमें जीआईसी यूज करके रेंट देना है। सो ये इन्होंने चेंज कर दिया, अब आपके हर महीने अकाउंट में $730 आते हैं फॉर 11 मंथ्स। सो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई। यही इसका पहले एक कॉन्स था जो प्रो बन चुका है। इसका जो पूरा प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 2 to 5 days होता है, और जो इसकी ब्रांचेस है वो 1200 प्लस ब्रांचेस है, और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो हमारी $150 होती है। अब जो हमारे इसके सारे प्रॉस है वो क्या है हमारे, एक तो प्रोसेसिंग फीस $150, ऑल दो ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि जब आप इसे चेंज वेज मतलब ट्रांसफर करोगे तो आपका ऑलमोस्ट सेम पड़ जाता है, तो इतना मैटर नहीं करता। दूसरा, इसका जो प्रॉस है वो है कि इसमें प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है। थर्ड, आपका इसमें रिजेक्शन रेट बहुत ही कम है। इसमें आपका हाई नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। और जो आपका फिफ्थ हो गया वो आपका इसमें स्टूडेंट फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड होता है। सो इसमें जो हमारे जैसे हमारे स्कॉशिया में सिन पॉइंट्स मिलते थे, इसमें हमारे कैशबैक मिलता है। जो भी हम अमाउंट क्रेडिट कार्ड पे करते हैं तो वो पॉइंट्स की जगह में डायरेक्ट कैश में मिलता है। और इसका जो एक सबसे बेनिफिट मुझे चीज लगती है यार, आप डायरेक्ट आप बिना किसी वायर ट्रांसफर के डायरेक्ट अपनी नेट बैंकिंग से इसमें पैसा इसमें मतलब अपने कैनेडियन बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो जब आप अपने जीआईसी अकाउंट खोला है, क्योंकि ये आपको आईएनआर में पे करने का ऑप्शन देता है। हाँ, या आपको आईएनआर में पे करने का ऑप्शन देता है। मुझे जब मैं पे कर रहा था, जब मैं बैंक देख रहा था, सो इसलिए मैंने इसे भी चूज करा था, क्योंकि मैं डायरेक्टली बिना किसी फॉरेक्स कार्ड को या बिना फिर किसी फॉरेक्स एजेंट को यूज करके डायरेक्टली खुद ही अपनी नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दी थी। सो उसमें आपका जो एक्सचेंज रेट है वो हल्का सा हाई होता है, इसलिए जो आपका वो $200 था और यहाँ का आपकी $150 फीस है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, तो इतना मैटर नहीं करता। बट इसमें आप एक तरीके से पैसा बचा सकते हो। जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, आप अपना अमाउंट लॉक कर देते हो। जैसे जिस दिन का मैं आप सपोज आज पे कर रहे हो, आपका आज कैनेडियन डॉलर चल रहा है 61 का, तो इसके हिसाब से आपकी जो पेमेंट है आईएनआर में वो आपको शो होगी। सो आप 3-4 दिन का टाइम लेके जिस दिन कम हो कैट उस दिन पे कर देना, तो आप आराम से 3-4 हजार रुपए बचा सकते हो। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये चीज कर सकते हो। अब जो हमारा थर्ड बैंक है वो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक ऑफ कनाडा। जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है हमारा 1%। जो इसका प्रोसेसिंग जो इसमें आप अमाउंट दे सकते हो वो 10,000 ही होता है। जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है वो है हमारी $150। प्रोसेसिंग टाइम आपका 2 से 5 दिन। जो आपका अमाउंट आपको वापस मिलता है वो आपको 2000 प्लस 667 इंटू 12 की इंस्टॉलमेंट मिलता है, जैसे स्कॉशिया बैंक में। सो बट इसका जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसकी ब्रांचेस बहुत कम है यार कनाडा में, तो इसलिए बहुत ही मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स इसे प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में लगता है आईसीआई नाम सुन के बहुत ज्यादा फेमिलियर लगता है यार हम इंडियंस को। सो इसलिए स्टार्टिंग में कुछ लोग सोचते हैं, बट इन द एंड सब स्कॉशिया और सीआईबीसी ही प्रेफर करते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा एसबीआई कनाडा। ये लीस्ट पॉपुलर है अमंग द स्टूडेंट्स। इसमें ऑल थिंग्स लाइक आईसीआईसीआई की तरह ही है। इसके जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 1.05% है। जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका 10,000 होगा। प्रोसेसिंग फीस $150। आपको जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी वापस वो 667 इंटू 12 प्लस 2000 में मिलेगी। एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम हो गया आपका 5 से 9 दिन, और इसकी भी ब्रांचेस आईसीआईसी की तरह बहुत कम है। सो यही 4 मेन बैंक थे जो स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं जब वो ओपन कराते हैं, जो स्टूडेंट्स के बीच में फेमिलियर है। अब इसमें एक चीज बता दूं सबसे पहले, तो जब आप अपना मतलब जैसे मैंने डिस्कस करा कि ब्रांचेस इसमें कम है इसमें ज्यादा है, ऑल्दो जो आपको बैंक अकाउंट जाना पड़ता है, जैसे मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है यहाँ पर, तो मैं अभी तक यार एक ही बार बैंक गया हूँ, वो भी कब, जब मैं यहाँ पर आके अपनी अपॉइंटमेंट लेके अपना अकाउंट खुलवाने गया था। वो पहले दिन गया था, उसके बाद अभी तक नहीं गया, क्योंकि कोई बैंक में दिक्कत ही नहीं आई, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। बट अगर आएगी तो आपको जाना पड़ सकता है। आप ऑनलाइन सपोर्ट भी ले सकते हो वैसे। सो ये दैट्स दैट। अब इन कंक्लूजन यार, जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सब कुछ लगता है, आपको 2 बैंक प्रेफर करने चाहिए, या तो स्कॉशिया या सीआईबीसी। अब आपको अगर इन दोनों में से भी चूज करना है यार, कौन सा चूज करें, स्कॉशिया और सीआईबीसी में, तो यार आई विल सजेस्ट आफ्टर कंपेयरिंग बोथ दीज बैंक्स दैट सीआईबीसी इज मच बेटर इन ऑल द थिंग्स व्हेन आई कंपेयर विद द लाइक स्कॉशिया बैंक। क्योंकि यार उसमें आप आईएनआर में पेमेंट कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है वो, क्योंकि आपका रिजेक्शन रेट बहुत कम है उसमें, प्रोसेसिंग टाइम जल्दी है, आपको अपना सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाएगा जीआईसी का। तो आई थिंक जब हम कंपेयर करते हैं सीआईबीसी और स्कॉशिया को, तो स्कॉशिया बहुत अच्छा बैंक है यार।
इन कंपैरिजन, क्योंकि पहले अगर आप पहले ईयर में देखोगे, मैं बहुत स्टूडेंट से डिस्कस कर चुका हूँ, जो एक डिसएडवांटेज उन्हें लगता था वो था बस 45 डेज में जो इंस्टॉलमेंट मिलती थी सीआईबीसी में, बट उन्होंने अब वो भी चेंज कर दिया। सो आई थिंक इन कंक्लूजन किया सीआईबीसी इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। सेकंड नंबर पे हमारा स्कॉशिया बैंक, थर्ड पे हमारा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। सो ये था यार हमारा पूरा आज की वीडियो में। आई होप कि यार आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा माइंड में कि किस अकाउंट में आपको खुलवाना है। सो आप खुलवा सकते हैं यार। वीडियो में रखते हैं आज की इतने ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।